सब लोग कॉपी पेन है ना सबके पास? बोलो। यस सर। थोड़ा स्पीड फास्ट रखना और एकदम स्पीड में चीजें कवर करनी है। कुछ फॉर्मुलेज भी आपको खुद से लिखने हैं और फिर हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, सारी वेराइटी में कवर करूंगा, ठीक है? ये आपका सिलेबस है, ये सारी वेराइटी आपके सिलेबस में आएगी, पूरे इंटीग्रल कैलकुलस का ये पूरा सिलेबस है, ठीक है? ओके, सबसे पहले फॉर्मुलेज हर बार की तरह जल्दी से डायरेक्ट आंसर अपनी अपनी कॉपी में लिखो। इसको याद है वो भी फटाफट लिख लो स्पीड में, कि आपको क्रॉस चेक हो जाएगा, कोई फॉर्मूला भूल तो नहीं गए। एवरीवन क्विकली डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको, ठीक है? 1 2 3 करके फिर आंसर मैच कर लेना। जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में इनके डायरेक्ट आंसर लिख लो, ताकि आपको ध्यान आ जाएगा, फॉर्मूला कोई भूल तो नहीं रहे हो। थोड़ा फास्ट लिखना। लिख लिया सबने? यस सर। बोलो। ओके, जिसको आता है वो भी लिखेगा, बैठे मत रहना। चलो एक बार आंसर मैच करो जल्दी से। ये 10x का आप लिख सकते हो, लॉग सेकेंड एक्स भी मॉड लगा के, ठीक है? दोनों चलेगा। और आपको पता है ये सेकेंड एक्स प्लस 10x को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, लॉग ऑफ सेकेंड एक्स माइनस 10x। हाँ है ना, याद है सबको? यस सर। देखो ये होता क्यों है, क्योंकि आपको पता है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स ये आपका 1 होता है। तो आपको पता है कि सेकेंड एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो ए प्लस बी को लिखने का एक और तरीका क्या है, 1 अपॉन सेकेंड एक्स माइनस 10x, ठीक है? तो लॉग में -1 को आप हटा सकते हो, इस तरह से चीज आ सकती है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये सारे ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलो Yes, जल्दी से इनको लिखो फास्ट। 14 to 20 सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, पूरा डिटेल में मत लिखो, जस्ट फॉर्मूला की प्रैक्टिस करना है, अपने दिमाग में याद करो क्या क्या था, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि कोई फॉर्मूला भूल तो नहीं रहे हो। अगर भूल रहे हो तो उसको 10 बार लिख के आज ही याद कर लेना, क्योंकि बिना इस फॉर्मूले के आप पूरे एरिया अंडर कर हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, कुछ काम नहीं आएगा। जल्दी से लिखो अपने अपने फॉर्मूले। और जिनको फॉर्मूले में दिक्कत है आज ही इसका लिस्ट बना के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना। लिख लिया सबने कि बाकी है? यस सर। यस सर। हो गया, चलो मैच करो आंसर। कर लिया मैच? यस सही सर। थे? यस ये सर। गलत हो रहा है? ठीक है, सही है नेक्स्ट। सर। सही है, वेरी गुड। चलो ये 3, ये लास्ट, इनमें उन दोनों को कंबाइन करके बन जाता है। हो गया, करो जल्दी से, लिखो, लिख लो एक बार अच्छे से। ये जानबूझ के रखा है, एक था कि डायरेक्ट बता दो, लेकिन जानबूझ के रखा ताकि आपको अपने से क्लैरिटी आए कि हमको याद है कि नहीं याद है। हमको बहुत सी बार ऐसा लगता है कि हाँ याद होंगे, जब तक हम खुद से बिना देखे नहीं लिखते तब तक नहीं पता चलता।
हो गया सर। ओके, बाकी सबके हुए कि नहीं हुए? Yes, sir. हो गया. ठीक है, नो सर, ये वाले नहीं हुए। ठीक है, ये लिख लो, मैच कर लो एक बार, और जिसको याद नहीं हो लिख लो। ठीक है, तो जो भी तरीका आपको याद रखना हो, लेकिन फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, खासकर ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फंडामेंटल फॉर्मूले। कहीं पे कोई भी चैप्टर भी हो, ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा नहीं होना चाहिए साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन 2x के फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूले, ये भूल जा रहे हो। ठीक है, अगर ये भूल जा रहे हो तो आज ही अभी भी 10 दिन बाकी है, इसके कागज पे लिख के अपने टेबल के सामने चिपका लो, ताकि आते जाते उनको देखते रहोगे। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े आप। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये तो Yes, आपके sir. स्टैंडर्ड इंटीग्रल थे जो हमको याद होने चाहिए, जिनका यूज हम करेंगे आगे इंटीग्रेशन सॉल्विंग करने में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो होता है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपको आते हैं, वो होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब कुछ हम ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दें जिसका डिफरेंशिएशन उसी के इंटीग्रेशन में दिया हो रहता है, उसको टी मानने पे पूरा क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई होकर सॉल्व हो जाता है। तो ये मेथड कहलाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। किसी ना किसी को टी मानना पड़ता है, तो ध्यान से टी मानेंगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कुछ स्टैंडर्ड वेरायटी में ट्राई करा रहा हूँ, ऑलरेडी हमने क्लास में पहले भी यही वेरायटी कवर करी थी, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हीं वेरायटी से क्वेश्चन आते हैं। ये सेम लेक्चर मैंने आपका पहले भी लिया था जो रेगुलर क्लासेस में, और आप देखोगे इसी लेक्चर से 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन आए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे ऊपर क्या दिया हुआ है बच्चों, कॉस माइनस साइन, और नीचे दिया हुआ है साइन 2x। ठीक है, अब ये ऊपर जो दिया हुआ उसको dx के साथ मुझे हटाना है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन होगा? cos x plus sin x Cos x. Cos x. please. हाँ, ये किसका डिफरेंशिएशन होगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, है ना? yes sir। Yes, ये sir. ये किसका डिफरेंशिएशन होगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लूं तो मेरा क्वेश्चन का काम हो जाएगा, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, है ना? ऊपर Yes, वाला sir. पूरा Yes, sir. dt में चला। अब मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्रिएट करना है, लेकिन नीचे मुझे क्या दिया हुआ है? साइन 2x। तो ट्रिग्नोमेट्री से मुझे पता है साइन 2x भी क्रिएट हो सकता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मदद से। ठीक है, आपको पता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम साइन 2x लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं साइन 2x को रिप्लेस कर सकता हूं कहीं से, 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। साइन 2x की जगह ये लिखा जा सकता है ना? क्लियर है? yes sir। तो यहाँ पे Yes, जो sir. डिनोमिनेटर में साइन 2x है उसकी जगह आप लिख देना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानना, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऊपर वाला पूरा dt में चला गया, नीचे इसको आपने टी माना, माइनस बाहर ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस टी स्क्वायर, और माइनस माइनस ये प्लस 1, तो अंदर क्या बचेगा? 9 माइनस टी स्क्वायर। अब ये 1/रूट क्वाड्रेटिक हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना? yes कौन sir। सा फॉर्मूला? Yes, sir. 1/√ऑफ sin inverse x by ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। क्या होता था? साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, एक बार ध्यान रखना, 1/a आगे नहीं है। जब भी रूट वाले फॉर्मूले होते हैं उसमें किसमें भी 1/a आगे नहीं आता है। यहाँ पे क्या जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह टी, ए की जगह 3। तो ये आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. yes sir। ये जगह साइन प्लस कॉस बाई 3। तो देखो ये 2024 में ही क्वेश्चन आया था, सॉरी 2021 में क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन डुएबल था। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बस ध्यान रखना ऊपर को क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, चलो अगली वेरायटी, ये भी स्टैंडर्ड 2024 में आई थी, 2025 में भी सेम वेरायटी पे एक और क्वेश्चन आया था। तो ये देखो 2 बार आगे, इसलिए वापस आप ध्यान रखना। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 की पावर 4/5, 3 की पावर 6/5, ये चीज दी है। ये क्लास में मैंने कराया था पिछली बार, याद है आपकी क्लास में? सेम क्वेश्चन कराया Yes, था। ये जब आपको मैंने पिछले लेक्चर लिए थे, सेम लेक्चर ये क्वेश्चन लिया था। इसको करने का तरीका क्या है? जब भी ऐसा फ्रैक्शनल पावर आता है, एक ही तरीका इसका कि x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 को t मान लो। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 को क्या मान लो? t। अपने आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई होगा देख लो फटाफट। इसको जैसे t मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए u बाई v रूल लगाएंगे, u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन v स्क्वायर। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर, माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, dx इक्वल टू dt। ठीक है, इसको t माना, डिफरेंशिएट किया, x x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो dx के साथ क्या है? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? बोलो। Yes, sir. तो मुझे x प्लस 3 का होल स्क्वायर चाहिए डिनोमिनेटर में, तो मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और एक 4 से मल्टीप्लाई किया, और इसी चीज से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 4 से एक बाहर डिवाइड किया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस 3 से स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक समझ में आया?
जो ओरिजिनल Yes, क्वेश्चन था sir. उसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो डीएक्स के साथ मुझे चाहिए था वो मैंने क्रिएट कर दिया, जो डीएक्स के साथ चाहिए था वो मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। अब ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर देखते। अब मुझे टी टी क्रिएट करना, क्या क्रिएट करना, टी। टी क्या है मेरा, ये है, ये फ्रैक्शन है टी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते पहले इसको। यहां तक समझ में आया क्या किया मैंने, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री को टी मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 4 अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर डीएक्स। तो ये मेरे पास था नहीं, तो मैंने अब उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 4 अपॉन एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई किया, 4 अपॉन एक्स प्लस थ्री से डिवाइड कर दिया। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बन जाएगा, 1/4 x माइनस वन की पावर 4/5। अब देखो ये बेस से में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, पावर क्या क्या है, 6/5 माइनस 2, इनको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 10/5, तो माइनस 4/5 आएगा, हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और यही मुझे चाहिए था एक्चुअली। और ये अपना 4 अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर डीएक्स, इसको ऐसा कैसे रहने दिया अभी के लिए। अब देखो ये माइनस नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव बन जाती है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -4/5 है तो इसको फ्रैक्शन में लिख के +4/5 कर दें। देखो दोनों की पावर सेम है, तो क्या पावर कॉमन ले लें, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, अभी हम उस स्टेज पे आ गए कि मैं एक स्टेप नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो क्या आपका क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या मानेंगे, टी, इस फ्रैक्शन को क्या मान ले, टी मान ले, ये पूरा फ्रैक्शन क्या टी हो, तो क्या बचेगा, टी की पावर 4/5, और देखो ये पूरा क्या डी टी है, क्वेश्चन सॉल्व, है ना। Yes, sir. ये सेम क्वेश्चन कराया था, क्या ये समझ में आया आपको, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ध्यान रखना, ऐसी वेराइटी अगर आती है, पावर ऐसी फ्रैक्शन होती है, तो दिस बाय दिस, छोटी पावर अपन बड़ी पावर, जो स्मॉलर पावर अपन बिगर पावर का जो रेशियो उसको टी मान लेना है, अप्लाई करना, सिंप्लीफाई करना, अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो ये सेम क्वेश्चन 2025 में 23 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आया था, क्या ये सेम क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। Yes, sir. यस सर, वर्कशीट Yes, में sir. भी था ये क्वेश्चन। आया था आप लोगों के, इसमें बताओ किसको टी मानेंगे, X minus 11 X minus upon 1 upon X plus 15 को. वेरी गुड, x माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 15 को आप टी मान लोगे, क्वेश्चन पूरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या आप घर पे ट्राई करोगे, Yes, sir. ठीक है, प्लीज ट्राई एट होम, दोनों क्वेश्चन को एक ही बार ट्राई कर लेना, आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था क्लास नोट्स भी अगर आप ढंग से करते हो और ध्यान रखते हो, प्रॉपर रिवीजन करोगे तो चीजें डुएबल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हो, ये क्वेश्चन प्लीज ट्राई कर लेना, इसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है, मैच कर लेना, ठीक है। चलो अगली वेराइटी। अब कभी कभी देखो यहाँ पे पावर 1/2 या पावर 1/3 है, लेकिन यहाँ पे चीज के दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम टर्म, ये भी क्वेश्चन पिछली बार कराया था। यहाँ पे बताओ क्या तरीका अपनाएंगे, यहाँ पावर 1/2 या पावर 1/3 क्या बताया था, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करो जिसमें ये फ्रैक्शनल पावर हट जाए, याद करो। यहाँ 1/2 या 1/3 ऐसा में क्या सब्स्टिट्यूट, हाँ तो बताओ क्या करूं, Sir, ऐसा T क्या square. सब्स्टिट्यूट करूं, नहीं टी स्क्वायर करेंगे तो वहां पे यहाँ पे तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन वहां पावर 2/3 हो जाएगी, ऐसी कुछ पावर सब्स्टिट्यूट करो, पावर 6। पावर 6, वेरी गुड। टी की पावर अगर 6 में कर दूं तो दोनों जगह काम बन जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे Yes, sir. टी की पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टी की पावर 6 की पावर 1/2, तो 6 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे टी की पावर 6 करोगे तो कितना हो जाएगा टी की पावर 2, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो 2dx इक्वल टू 6 टी की पावर 5 dt हो जाएगा, है ना। Yes, sir. क्लियर है, अब कॉमन वॉमन लेके सॉल्व कर लेना, अब इतना दिक्कत नहीं, लेकिन ये एटलीस्ट फ्रैक्शनल पावर हट गई, क्या बात समझ में आई आपको। एक जगह पावर 1/2 थी, एक जगह पावर 1/3 थी, एक जगह 1/2 एक जगह 1/3 थी, मैंने टी की पावर 6 को सॉरी इसको मैंने टी की पावर 6 मान लिया, ताकि 1/2 और 1/3 से कौन डिवाइड होगा, 6 डिविजिबल है। एक बार ध्यान से देख लो, किसी को डाउट हो तो पूछो, एनीवन, बोलो बच्चों, ये समझ में आ रहा है पक्का आपको कि ज्यादा फास्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस सर। घर पे जाके रिवाइज करना है, ठीक है, इतना भी अगर आपने रिवाइज कर लिया, मैं कह रहा हूँ आपका इंडेफिनिट का पूरा काम हो जाएगा। ओके चलो एक और स्टैंडर्ड वेराइटी, जब भी ऐसी नीचे पावर और हाईएस्ट, हाँ, सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा समझा दो। ठीक है वापस देखो फटाफट, यहाँ पावर 1/2 थी, यहाँ पावर 1/3 थी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ऐसी कुछ पावर माना था कि फ्रैक्शन हट जाए। अब 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है ना। तो मैंने क्या करा, टी की पावर 6 मान लिया, इस ये दोनों जगह 2x + 3 था,
तो 2x प्लस 3 को मैंने क्या मान लिया, टी की पावर 6, ताकि यहाँ पे जैसे टी की पावर 6 की पावर 1/2 होगा तो ये टी क्यूब बन जाएगा, और टी की पावर 6 की पावर 1/3 होगा तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा, तो फ्रैक्शनल पावर आपकी हट जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसके बाद आप ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन दिया हुआ है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट वेराइटी, ये वेराइटी भी ध्यान से देखो सब लोग, बहुत स्टैंडर्ड थी, इसमें एक ही तरीका था, बताओ क्या करेंगे। तो नीचे से हाईएस्ट हाईएस्ट वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब भी ऐसी वेराइटी दिखे, डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत 2-3 बार आया हुआ है। तो डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लोगे, x की पावर 7 बाहर बन के x की पावर 14 आएगा, हाँ है ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच जाएगा, x की पावर 7 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे -5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा x की पावर -7, और यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, ये सारी स्टैंडर्ड वेराइटी करा हूं, बहुत शॉर्ट में हम उस चैप्टर को फिनिश करेंगे आज। जो भी बस काम की चीजें बस उतना ही देखेंगे, घर पे जाके बस इसको आप रिपीट एक बार रिवाइज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ऐसी स्टैंडर्ड वेराइटी क्या सिखाया कि x की पावर 7 को ब्रैकेट कॉमन 7 कॉमन बाहर आके 14 बन जाएगी, यहाँ आपके पास 8 बचे, आपके पास ये। अब इस पावर को ऊपर टर्म से तो 14 दोनों से करना पड़ेगी, जब इस x की पावर 14 को दोनों से आप करोगे तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 14 माइनस का 6 और 7 x की पावर 6 अपॉन 14 क्या बचेगा, माइनस का 8। हाँ क्लियर है, बोलो। यस सर। अब सर बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, अब हो गई सर। स्क्रीन नहीं है, क्या हो गया। सर वॉइस ब्रेक हो अब ब्रैकेट में जो टर्म है, ब्रैकेट में जो टर्म है उसको आप टी मान लेना, ब्रैकेट में जो टर्म है उसको आप क्या मान लेना, टी। में कैमरा ही ऑफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा नेटवर्क और सही रहे। ठीक है, ब्रैकेट में जो टर्म है उसको आप टी मानोगे, ऊपर वाला पूरा डीटी में चला जाएगा, हाँ है ना। यस Yes, सही है, सर। ओके। बस इस वाले टर्म को आप टी मान लेना, ऊपर वाला पूरा टर्म डीटी में चला जाएगा, क्वेश्चन इज सॉल्व। तो ये सारी स्टैंडर्ड वेराइटी प्लीज अच्छे से एक एक बार प्रैक्टिस करना घर जाके, जिसको भी दिक्कत आती है। एक और स्टैंडर्ड वेराइटी 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में ये वापस से वही करना, आपको हाईएस्ट पावर कॉमन लेना इसमें से, और इस tan इनवर्स वाली टर्म को टी मान लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, नीचे से x की पावर 12 सेम वेराइटी है, x की पावर 12 कॉमन लोगे तो हो जाएगा। देखो एक और वेराइटी आई थी यहाँ पे 2025 में, इसी साल 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट, इनडेफिनेट के क्वेश्चन जितने भी मैंने लिए सारे स्टैंडर्ड वेराइटी के ही हैं। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, x की पावर 1/4 x की पावर 1/4 दिया है, क्या मन में आ रहा है, क्या करें, इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो, सोचो, चलो अपनी अपनी दिमाग में सोचो। सर मैंने इसमें 1+x/1/4 को मतलब टी मान लिया था पूरे को, ये वो हो गया था, उससे आंसर आ गया था, थोड़ा लेंथी पड़ रहा था। हाँ लेंदी जाएगा, अभी जो मैंने सीखा है उससे सोच के बताओ कि ऐसा क्या करे ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई अच्छा सर दिखे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक पुट कर सकते हैं ना इसमें? नहीं ट्रिग्नोमेट्री नहीं, फ्रैक्शनल पावर है ना बेटा, 1/4 को हटाने के लिए क्या करोगे, बताओ बताओ, सोचो, अभी बताया थोड़ी देर पहले। दीपक बोल रहा है टी की सर पावर 4, टी की पावर 4 लेंगे सर। वेरी गुड, अभी सिखाया था। पावर 1/2 टू 1/2 और 1/3, तो अपन ने क्या माना, x को टी की पावर 6 माना था, हाँ है ना। अब यहाँ पावर Yes, sir. 1/4 दिख रही है, तो 1/4 हटाने के लिए टी की पावर 4 ही मान लो ना, बोलो। चलो करो सॉल्व इसको एक बार, सब लोग सॉल्व करो, फाइनल आंसर लेके आओ। देखो इसी साल का क्वेश्चन है, 28 जनवरी जिसका भी पेपर आया था, टी की पावर 4 मानो, ट्राई करो जल्दी से, पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट करो और देखो सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग भी ट्राई करो, फिर मैं भी कर रहा हूँ।
हो गया सर। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। चलो देखते हैं, जैसे टी की पावर 4 मानोगे, dx कितना हो जाएगा, 4t³ dt। यस सर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4t³ इंटू dt डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा t, अगर x की पावर 1/4 क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, है ना। इसकी जगह t की पावर 4 रखोगे तो t बचेगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + t। तो ऊपर बचेगा 4t², आई थिंक है ना, 4t² dt अपॉन 1 + t। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, अब ऊपर t² है, नीचे 1 + t है। अब कैसे सॉल्व करें इसको? सर ऊपर लिख देंगे t² -1 +1 कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे वाला फैक्टर को हटाने के लिए एक +1 -1 कर देते हैं। एक सेकंड, पहले तो 4 को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट बना लो। 4 को बाहर निकालने के बाद ब्रैकेट जरूर बना लो। फिर t² में एक +1 किया और एक -1, ताकि नीचे वाला एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए। बहुत हर स्टेप बहुत छोटी छोटी है, लेकिन ये छोटी छोटी स्टेप ही आगे जाके बड़े क्वेश्चंस में काम आएगी आपको। जब मुझे ऐसा दिख रहा था, नीचे 1 - t था, ऊपर t² था, तो मैंने क्या करा, +1 -1। अलग अलग जब करोगे तो एक जगह बनेगा t² -1 अपॉन t+1, और एक +1 अपॉन t+1। अब यहाँ पे ऊपर फैक्टर बन जाएंगे a + b, a - b, a + b वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, a - b वाला फैक्टर बचेगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, 1 अपॉन ln t+1 का। t+1। वेरी गुड, log ऑफ t+1, बहुत बढ़िया। अब तो हो गया खोल, t का इंटीग्रेशन t²/2 - t प्लस log ऑफ t+1 और प्लस c। ठीक है, अब इसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए x बराबर 0 पे y की वैल्यू -6 से वहां से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर फाइनल आंसर में x की जगह 1 रख देना। अब देखो आप ही के शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये छोटी क्लास के नोट्स भी बहुत काम आते हैं, बस ये स्टैंडर्ड वेराइटी इंटीग्रेशन में ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक अपन ने क्या सीखा, सब्स्टिट्यूशन के स्टैंडर्ड तरीके। ये जनरली सब्स्टिट्यूशन में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर वापस कोई रिपीट होता है तो ध्यान रखना। अब देखो एक और वेराइटी ट्राई कर लेते हैं। चलो कोशिश करो आप लोग। सर वो लास्ट स्टेप दिखा दो। आप डाउट है क्या? यस सर। सर लास्ट का जो हाँ, स्टेप है। इसमें बस इंटीग्रेट किया, टी का इंटीग्रेशन t²/2, 1 का इंटीग्रेशन t, और ये तो एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर t² -1 है, इसको लिखा t+1 t -1। t+1 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो t -1 बचेगा, t -1 का इंटीग्रेशन किया। ठीक है, हाँ। क्या करे बच्चों? सर इसमें sin² x को ऊपर ले आएंगे और 1 - cot x को t बोल देंगे। हाँ, ये भी कर सकते हो। sin² ऊपर जाके क्या हो जाएगा, cosec², हाँ है ना। Yes, sir. और नीचे क्या बचेगा, 1 - cot x। आपको पता है कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस -cos²x। वेरी गुड। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो cosec² x आ जाएगा। अब इससे आसान क्वेश्चन और क्या मिलता है अपन को, हाँ है ना। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है, नीचे वाले को इसको t माना, ऊपर वाला पूरा dt में चला गया। देखो सब्स्टिट्यूशन का टूल इतना इफेक्टिव है, अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हाँ है ना। फिर यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, x को 0 रखने पे y3 को इंटीग्रेशन को 3 से इक्वेट करना, वहां से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। फिर फाइनल आंसर में x की जगह π/12 रखना है। अच्छा, वहां पे फिर वापस एक जगह और दिमाग लगाना, π/12 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, π/12 निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। ठीक है, π/12 कैसे क्रिएट करोगे? 5 - 37। या फिर ऐसा कर लो, π/3 - π/4 और sin ऑफ a - b या cos ऑफ a - b की फॉर्मूला अप्लाई कर देना, हाँ है ना। यस सही है, सर। Yes, ठीक है। sir. अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो जो भी अगर मान लो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है उसमें π/12 एंगल पे वैल्यू पूछ रही है, तो sin ऑफ a - b या cos ऑफ a - b या tan ऑफ a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, और π/12 को कैसे लिख देना, π/3 - π/4। देखो ध्यान से, ऐसे ही करना था। फाइनली 10 π/12 आ रहा है, तो 10 π/12 की वैल्यू 2 - √3 होती है, लेकिन जनरली अगर पता नहीं हो बस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना, कम से कम 15 से 20 सेकंड देना पड़ेंगे तब जाके क्लिक करेगा। अगली वेराइटी आती है एल्जेब्रिक फॉर्मेट। मतलब अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाए
लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक, ये 4 वेराइटी रहती है। इन चारों वेराइटी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो सीखना है। और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भले आए नहीं आए, लेकिन इसका यूज आपको अगले आने वाले चैप्टर में होता है। अगर मेरे पास ये वाला इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन को करने का तरीका क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर का एक फॉर्मूला बहुत आसान, सबसे आसान मैंने क्या सिखा रखा है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax ऐसा कुछ टर्म, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो और 2x का टर्म हो, तो इन दो टर्म को लिखने का तरीका क्या होता है, x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। याद आ रहा है? यस सर। बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax को लिखने का तरीका क्या होता है, x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और a कैसे निकालना है, ये जो a है, ये a कौन सा है, जो a ब्रैकेट में लिखना है, a इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो a मिल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। हाँ है ना? एग्जांपल के तौर पे जल्दी से शॉर्ट में समझा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x है मान लो, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 8, तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इसको क्या लिखोगे, x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। याद है ना, ये सबको सिखा रखा था पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, इसको क्या लिखोगे जल्दी बता दो, यहाँ पे a कितना आ जाएगा, बोलो 3। 3। इसको लिख देना, क्या लिख देना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। ये शुरू की दो टर्म ये हो जाएगी, फिर परफेक्ट स्क्वायर बना देना। अगर मान लो ऐसा कुछ आता है x प्लस 5x, इसको क्या लिखोगे, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अगर प्लस है तो। वहीं पे अगर ये माइनस आ जाता है, तो माइनस अगर आ जाता है तो इसको क्या लिखोगे, बस माइनस आ जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। वापिस वही, बस माइनस लिख देना। इस ऐसे क्वाड्रेटिक को क्या करना है, इस परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑलरेडी आपको सिखा रखे हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए थे 1 बाय क्वाड्रेटिक वाले, पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये पहली वेराइटी 1 बाय क्वाड्रेटिक या 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक। जब पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, देन अप्लाई द फॉर्मूला, देन अप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसकी मैं ज्यादा प्रैक्टिस अभी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत फंडामेंटल है। इनकेस अगर किसी को इसकी प्रैक्टिस करना है तो प्लीज एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल ट्राई कर लेना। अभी आपने बोर्ड्स में भी आई थिंक करा होगा ये तो, यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, अगली वेराइटी क्या होती है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अगर ऊपर एक लीनियर टर्म है तो मुझे पता है क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन लीनियर होता है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में जो लीनियर टर्म है, न्यूमरेटर में जो लीनियर टर्म है उसको लिखूंगा a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। इस फॉर्मेट में लिखूंगा, देन फाइंड a एंड b। उसके बाद मैं a और b फाइंड करके अलग अलग करके सॉल्व करूंगा, है ना। जब भी न्यूमरेटर में अगर लीनियर टर्म आती है तो लीनियर को क्या लिखेंगे, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और फिर दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, आया ना, Yes, sir. क्लियर है ना, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ऊपर है 3x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। ऊपर लीनियर टर्म है, नीचे क्वाड्रेटिक टर्म है, तो ऊपर वाली टर्म को लिख देना a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है। अब a और b निकालना है, तो a और b निकालने के लिए अलग से सॉल्व कर लो। पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ये आपको इसको आपको रिप्लेस करना है ओरिजिनल क्वेश्चन को। अब a और b निकालने के लिए आप चाहो तो वैल्यू पुट अप करके भी निकाल सकते हो या फिर कंपेयर करके निकाल सकते हो। तो इधर क्या है, 3x माइनस 7 इक्वल टू 2ax प्लस 5a प्लस b। कंपेरिजन करोगे तो कांस्टेंट टर्म के बराबर, और यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो x के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दो, तो a आ जाएगा 3/2। कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दो, तो 5a प्लस b इक्वल टू -7। यहाँ पे a की वैल्यू पुट अप करोगे तो b आ जाएगा। a पता है, b पता है, ये a और b की वैल्यू वापस यहाँ पे रख देना और फिर इसको ऊपर वाले को रिप्लेस कर देना और फिर अलग अलग करके सॉल्व करना है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ये फॉर्मेट टू फॉर्मेट। नाउ नेक्स्ट फॉर्मेट 3। अगर न्यूमरेटर में हायर डिग्री आ जाए, क्यूबिक आ जाए या क्वाड्रेटिक से हायर डिग्री आ जाए, तो आपको लॉन्ग डिवीजन से पहले डिवाइड करके फिर सेपरेट करना है।
यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड, देन सेपरेट द डिनोमिनेटर एंड सॉल्व। डिनोमिनेटर को सबको अलग अलग डिवाइड करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर न्यूमरेटर में ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसकी डिग्री 2 से ज्यादा हो तो पहले लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करो, फिर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख देना और फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना। आ रही बात समझ में कि नहीं? हाँ है ना। ये 3 फॉर्मेट होते हैं एल्जेब्रिक फॉर्मेट। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ बताओ। बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करो। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, जल्दी से, फास्ट। अरे घूरो क्वेश्चन को ध्यान से। सर साइन सोचो। 3x का फॉर्मूला लिख देंगे और फिर साइन x को t बोल देंगे। हाँ देखो, वेरी गुड। यहाँ पे मेरे को ये चीज दिख रही है, cos x dx। इसको हटाने के लिए साइन को टी पुट अप करना पड़ेगा, लेकिन फिर पूरा फंक्शन क्या साइन में कन्वर्ट हो सकता है क्या? हाँ, जो बचा हुआ फंक्शन है वो पूरा के पूरा साइन में कन्वर्ट आसानी से हो जाएगा, हाँ है ना। और साइन एक्स को टी मानूंगा तो cos x dx पूरा dt में चला जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन था? कि dx के साथ cos x लिखा हुआ है और बचा हुआ जो फंक्शन है वो भी मेरा आसानी से क्या कहते हैं, साइन में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ है ना। पहले मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। साइन 3x को क्या लिखोगे? अब देखो यहाँ पे वापस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और डिनोमिनेटर में भी साइन में कन्वर्ट कर दो, cos स्क्वायर को क्या लिख दोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1। और क्या बचा हुआ टर्म है मेरे पास? cos x dx। अब दिख रहा है आपको? अब क्या करोगे? पूरा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा cos x dx से। साइन एक्स को क्या मान ले? टी मान ले। बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. 3t माइनस 4t क्यूब। साइन एक्स को टी मानोगे तो cos x dx dt में चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा? माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। तो क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए अभी क्या सिखाया था? लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। Yes, पहले sir. ऊपर वाले Yes, को, sir. ऊपर वाली क्यूबिक इक्वेशन को नीचे वाली क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे, फिर सेपरेट आउट करोगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स होके भी आता था, सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर एल्जेब्रिक, स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक फॉर्मेशन, तो दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन एक्स को टी माना, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे तो फिर आपका ये जो टर्म है डिविडेंड, इसको लिखने का क्या तरीका? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो आपका जो ये न्यूमरेटर है ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो न्यूमरेटर जो है डिविडेंड को आप क्या लिख दोगे? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और फिर जो डिनोमिनेटर में उसको अलग अलग दोनों से डिवाइड कर दोगे। डिनोमिनेटर में क्या था? इससे क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या होगा? ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये लीनियर आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को अभी सॉल्व करना सिखाया था। लीनियर को लिखोगे ए टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। थोड़ा सा लेंदी जाएगा पर तरीका यही है, हाँ है ना। Yes, sir. बोलो। ओके, प्रैक्टिस कर लेना वापिस से। नेक्स्ट स्टैंडर्ड वेराइटी, इवन पावर वाली। ये भी एक स्टैंडर्ड वेराइटी, अभी पूछी नहीं जा रही। एक दो अभी इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है इस बार कभी पूछ ले। कभी अगर आ जाए तो याद रखना, ये क्लास में मैंने करा रखा है आपको। ऊपर और नीचे स्टेप 1, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है ना? Yes, sir. तो जैसे मान लो Yes. कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक इसमें से एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4, ऐसा कुछ है मान लो। सबसे पहले स्टेप में क्या करा अपन ने? ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। और नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस के, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है।
अब इसके बाद हम क्या करते थे, नीचे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करते थे ताकि ऊपर वाला डिफरेंशिएशन में चला जाए, है ना। अब ऊपर जो टर्म है 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, लॉजिक क्या बोलता है, ये इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए किसको टी माना है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका देखो 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स का, यस सर। याद करो। Yes, sir. 1 किसका डिफरेंशिएशन, हाँ 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स का। और -1 बाई एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसको टी डिफरेंशिएट करता है कि -1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 by x 1 by 1 बाई By एक्स, अरे 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, याद आ रहा है, हाँ है ना। Yes, sir. तो ये जो होता है ये -1 बाई एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, 1 बाई एक्स का, और ए स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, चलो अभी के लिए कांस्टेंट हटा दो ताकि आपको समझ में आ गया यहाँ तक। मतलब अगर मैं इसको टी मानूं तो मेरा काम बन जाए, तो यही लॉजिक था। ऊपर अगर माइनस है तो इसी के प्लस वाले को अपन टी मानते थे, डिनोमिनेटर में इसका प्लस वाला क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ वापस से। पहले तो 2 फॉर्मूला आपको याद सर एक रखने बार दोबारा बता दो। हाँ समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। 2 फॉर्मूला आपको याद रखने, एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला माइनस। इन दोनों से ही अगर आप देखोगे ध्यान से, आपके पास ये टर्म कॉमन है दोनों में, है ना। तो यहां से मैं ये बोलूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिखने के 2 तरीके हैं, अच्छे समझना बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिखने के 2 तरीके हैं। ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2, या फिर ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2। यहां तक समझ में आया। और जनरली ये टर्म Yes, आपका sir. डिनोमिनेटर में रहेगा। तो डिनोमिनेटर में आपके पास ऐसा कुछ टर्म दिखेगा। अब उसको या तो ये वाला लिखना या फिर ये वाला लिखना, ठीक है। या तो प्लस के टर्म्स में फॉर्मूला अप्लाई करोगे या माइनस के टर्म्स में अप्लाई करोगे। प्लस वाला कब अप्लाई करोगे, दिस विल बी अप्लाइड व्हेन, जब न्यूमरेटर में आपको क्या दिखे, न्यूमरेटर में आपके पास जैसे ऊपर नीचे प्लस है तो न्यूमरेटर में आपके पास 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिखे, है ना। न्यूमरेटर में अगर ये हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और न्यूमरेटर में अगर प्लस वाला है तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, वापिस आकर सिखा रहा हूं। न्यूमरेटर में आपके पास अगर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो आप इसको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, और न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। बस ये चीज याद कर लो, न्यूमरेटर में अगर माइनस है तो इसको प्लस वाले में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो इस चीज को माइनस वाले में कन्वर्ट करेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, न्यूमरेटर में अगर माइनस वाला है तो जो डिनोमिनेटर में ये है इसको प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, न्यूमरेटर में अगर प्लस वाला है तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। क्या बात समझ में आ गई, बोलो। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करना देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जल्दी से देख लो, क्वेश्चन के थ्रू जल्दी समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टेप 1 क्या सिखाया, डिवाइड, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे सर ऊपर नीचे से। हाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लो, या फिर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। स्टेप 1 सबसे पहली स्टेप यही रहेगी सबके लिए। तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा, और नीचे क्या बचेगा, ये समझ में आया कि नहीं, यहां तक बताओ सबसे पहले जल्दी से सब लोग। यस स्टेप सर। 1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर। अब देखो देखो आपके, मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में आपके पास ये क्रिएट होगा, ये क्रिएट हो गया, है ना। Yes, बोलो, sir. यस सर। इसको लिखने के 2 फॉर्मूले आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को आप 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -2, या फिर एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2। किसको लिखने में फायदा होगा, अब देखो ऊपर माइनस है तो कौन सा लिखेंगे, प्लस वाला कि माइनस वाला,
प्लस वाला। प्लस वाला उल्टा करना है। न्यूमरेटर में अगर माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? प्लस वाला। अब बात समझ में आ गई? बोलो हाई की नहीं आई? यस सर। यस सर। ऊपर ऊपर क्या Yes, किया हुआ है? sir. ऊपर माइनस है, ऊपर माइनस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करने के लिए प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? ये वाला एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, बाकी सब एज इट इज। बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट थी बच्चों। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में आपके पास क्रिएट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब उसको लिखने के दो तरीके हैं। कौन सा फॉर्मूला लिखना है? ये न्यूमरेटर पे डिवाइड करेगा। अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लिख देंगे। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, स्टेप 2 में जो नीचे ये टर्म है इसको टी मान लेना। एक्स प्लस वन बाई एक्स को आपने क्या मान लिया? टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जो न्यूमरेटर में है हाँ वो अपने आप क्रिएट हो जाए, क्योंकि मुझे जानबूझ के वही क्रिएट करना था। ठीक है, ये क्रिएट करने के लिए प्लस क्रिएट किया और इसको हमने टी माना। इसको टी मानोगे तो ऊपर वाला पूरा डीटी में चला जाएगा। तो ऊपर वाला पूरा dt हो गया और नीचे आपके पास क्या बचा? टी स्क्वायर माइनस वन को लिख दोगे 1 का स्क्वायर। अब वापस क्या है? 1 बाय क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्मूले। ये वेराइटी आपको सॉल्व करनी है। समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, Yes, sir. एक बार प्रैक्टिस और कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट ये तो वैसे बहुत कम है, लेकिन कभी कभी अगर आ जाए तो फॉर्मेट लास्ट है। अगर याद रखो तो रख लेना, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। अगर याद रख सको तो याद करना। ऊपर कोई फंक्शन है, मान लो लीनियर या कांस्टेंट फंक्शन 5x, ऊपर जो न्यूमरेटर में या तो कोई लीनियर या कांस्टेंट फंक्शन अगर आता है, और डिनोमिनेटर में अगर ये वैरायटी, पहली वैरायटी एक लीनियर टर्म और रूट के अंदर भी लीनियर टर्म, रूट के अंदर लीनियर टर्म और बाहर एक क्वाड्रेटिक टर्म। तो जनरली इसमें क्या है? रूट के अंदर लीनियर टर्म। ये ध्यान रखना कि रूट के अंदर अगर लीनियर टर्म है, बाहर लीनियर या क्वाड्रेटिक है, और ऊपर अगर ऐसा है तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन सिखाया था? याद करो, किसी को याद हो? ये एक्स प्लस बी को टी स्क्वायर मानेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब्स्टिट्यूट ax प्लस बी इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी इसको टी स्क्वायर मान लेना, पहली वेराइटी। सेकेंड वेराइटी, ये लीनियर टर्म ब्रैकेट के बाहर है और रूट के अंदर है क्वाड्रेटिक। इसका याद करो क्या था? अच्छा, बाहर वाले को 1/t मानेंगे। वेरी गुड, ये जो बाहर वाली लीनियर टर्म है इसको 1/t मान लेना। बाहर वाली जो लीनियर टर्म है इसको मान लेना 1/t। इसको मानने से क्वेश्चन आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये याद रखना पड़ेगा आपको अगर इस तरह की वेराइटी करनी है तो। लास्ट वेराइटी, बाहर भी एक क्वाड्रेटिक, अंदर भी एक क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक, और इसकी अलग से थी। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? एक्स को 1/t। 1/t, हाँ, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देना 1/t। ठीक है भाई, ये तीन वेराइटी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कब? जब न्यूमरेटर में लीनियर या कांस्टेंट टर्म हो, डिनोमिनेटर में इस तरह का हो, तो ये कुछ स्टैंडर्ड वेराइटी है। जिसने पहले कर रखा हो तो ठीक है, जिसने नहीं करा इट्स ओके। अगर याद रख सको तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट ये जो पुरानी वाली इनको नहीं भूलना है, खासकर 1 बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाली। फॉर्मेट नंबर 1 एंड 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिसको अगर 3 और 4 नहीं समझ में आ रहा है चलेगा, लेकिन 1 और 2 की प्रैक्टिस एनसीईआरटी से जरूर कर लेना, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब कभी कभी क्या होता है, डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। मान लो ऐसी कुछ आ जाए जैसे x प्लस 1 और x माइनस 3। अगर ऐसा है तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो इसको क्वाड्रेटिक बना लो, 1 बाय क्वाड्रेटिक करके सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो वो है ना, इसको क्वाड्रेटिक बना के 1 बाय क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हो, जो हमने ऑलरेडी सीख रखा है। दूसरा, मान लो अगर ऐसा कुछ आ जाए लीनियर और इस तरह की क्वाड्रेटिक, तो इसको हमको ब्रेक करना है। ठीक है, ये जो अंदर का टर्म है इसको पहले हम ब्रेक करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। मतलब इसको पहले अलग से लिख लेना, इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शंस में। मतलब एक नीचे वाला पार्ट एक अलग करना है और ये वाला एक्स स्क्वायर बाई 3 का टर्म अलग करना है। तो नीचे अगर क्वाड्रेटिक के तो ऊपर लीनियर आता था और लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आता था। इसको मैं पहले इस तरह से मैं ब्रेक करूंगा, उसके बाद फिर अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा। तो इस मेथड को, जिसमें हम डिनोमिनेटर को ब्रेक करके ऐसे अलग अलग करते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी आपके एनसीईआरटी में आई थिंक आपने देखा होगा। तो मैं वापस यही सजेस्ट करूंगा, इनके इसमें दिक्कत हो, प्रैक्टिस सॉल्व्ड एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है,
ये कुछ 3 फॉर्मेट होते हैं, इन 3 फॉर्मेट को आपको याद रखना है। पावर अगर 2 है तो एक बार पावर 2 में, एक बार पावर 1 में 2 बार ब्रेक होगा, तो बचा हुआ फैक्टर एज इट इज। पावर 1 है तो एक बार ब्रेक होगा। नीचे अगर लीनियर टर्म है तो ऊपर हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं तो उस क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आएगा और दिस आएगा। तो 3 फॉर्मेट आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? अलग अलग करने के बाद, ठीक है, एबीसी कांस्टेंट निकालोगे, देन फाइंड एबीसी। पहले इसको आप अलग अलग करोगे, देन फाइंड ए बी सी बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स। एक क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, पहले ये देखो ध्यान से। पहले बताओ डिनोमिनेटर कैसे ब्रेक होगा। पहले तो देखो क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बहुत लास्ट में होगा। पहले हमको क्वेश्चन के अंदर वाली जो चीज है उसको सिंप्लीफाई करना। इसमें इंटीग्रेशन का रोल एकदम लास्ट में आएगा, ध्यान रखना। पार्शियल फ्रैक्शन जब भी अप्लाई करोगे वो हमेशा लास्ट में आएगा। बताओ क्या काई में ब्रेक होगा ये, बताओ जल्दी से। पहला क्या बनेगा? A upon x plus 1. ए अपॉन एक्स प्लस 1, बहुत बढ़िया। और एक्स स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर क्या रहेगा? Bx plus c. bx प्लस। Yes. वेरी गुड। अभी इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं करना, समझना है, पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे तो एज इट इज ऐसा कैसे रहेगा? यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो दोनों का ये सेम हो जाएंगे। और इधर एलसीएम के बाद क्या आ जाएगा? ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बी एक्स प्लस सी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस 1। ये देखो ये तो सेम हो गया। इधर आपके न्यूमरेटर, अब दोनों के न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। अब आपको क्या करना है? एबीसी निकालना है। क्या निकालना है? एबीसी। तो एबीसी निकालने के कुछ तरीके हैं। आप चाहो तो एक एक करके वैल्यू पुट अप कर करके निकाल सकते हो। जैसे मान लो बी के साथ एक्स है तो एक्स को 0 रख दो मान लो, तो दोनों तरफ एक्स को 0 रख सकते हो। तो क्या बनेगा? -1 इक्वल टू 2a प्लस सी। तो एक इक्वेशन ये आ गई। यहाँ पे एक्स को दोनों तरफ 0 रख दोगे तो ये बनेगा। और ए को हटाना हो तो यहाँ पे ए तो नहीं हटेगा। मतलब इस तरह से वैल्यू रख रख के 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हो। हाँ है ना? एबीसी। सबसे पहले यहाँ से क्या निकालोगे? इसके बाद ए निकाल लो, बी निकाल लो, सी निकाल लो। ये एबीसी निकालने के बाद यहाँ पे पुटअप कर देना, ठीक है। और फिर वो जो सिंप्लीफाई होगा उसको आपको फिर इंटीग्रेट करना है। वो जो सिंप्लीफाई एबीसी वैल्यू रखने के बाद फिर अलग अलग क्या करना? इंटीग्रेट। फिर आसानी से हो जाएगा। ए अपॉन लीनियर टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो भी सीखा है, ठीक है। यहाँ पे करके दिखा रखा है। आप वैल्यू पुटअप कर करके एबीसी निकाल सकते हो, ठीक है। एबीसी निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट कर देना, फिर तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस आपको ही करनी है। नेक्स्ट होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब अप्लाई करते हैं? जब दो वेराइटी के फंक्शन होते हैं और दोनों प्रोडक्ट में हो, ठीक है। जैसे बात मेरे पास 2 अलग अलग वेराइटी के फंक्शन हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक लॉगरिथमिक, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक अलजेब्रिक, एक लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक। 2 अलग अलग वेराइटी के फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होता है। किसी एक को फर्स्ट मानते हैं, किसी एक को सेकंड मानते हैं। और किसी एक को फर्स्ट सेकंड मानने का आप एक वो ट्रिक भी यूज कर सकते हो फर्स्ट फंक्शन मानने के लिए। ILATE, जो सीक्वेंस में पहले आ रहा है उसको फर्स्ट मान लेते थे। और फॉर्मूला कैसे याद कराया था? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला कैसे याद कराया था? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये मत सोचना कि इस बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं आते। इस बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चन भी आते हैं और इसका यूज बहुत सी जगह डेफिनेट इंटीग्रेशन और अलग अलग जगह यूज होता है, ठीक है। क्या ये समझ में आई बात? Yes, sir. क्लास पूरी अटेंड करना, आधे घंटे की ही बची है, बीच में मत छोड़ देना क्योंकि मैं PYQ भी करूंगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है। जनरली फर्स्ट सेकंड फंक्शन उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें पता होता है। जनरली सेकंड फंक्शन उसको मानते हैं, लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, आपको याद रखना। सेकंड उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ठीक है। और फर्स्ट फंक्शन के लिए आप चाहो तो ये रूल अप्लाई कर सकते हो। ये प्रैक्टिस कर लेना, क्लास में करा रखे सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तीनों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। अब 23 जनवरी 2025 जिसका भी आया था उसमें क्वेश्चन आया था, देखो ध्यान से। सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू साइन एक्स।
कि यहाँ पे आपको दो तरह के फंक्शन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, और प्रोडक्ट में आया ना। Yes, sir. इसको देखते से क्या दिमाग में आएगा, बाई पार्ट्स। फर्स्ट इनटू सेकंड, Yes, sir. क्या था कोड आपका, आई Islet. एल ए, आइलेट, किसको फर्स्ट माने, एक्स क्यूब को एल्जेब्रिक को, है ना। एल्जेब्रिक को, वैसे भी एल्जेब्रिक को, क्योंकि इसको अगर मैंने सेकंड मान लिया, इसका इंटीग्रेशन तो और बढ़ता जाएगा, तो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसको तो मुझे घटाना है, इसको घटाने के लिए इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट और इसको सेकंड। फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। यहां तक समझ में आया। अब बताइए इस वाले इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, बताओ जल्दी से। एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानना है सर। वापिस से By बाई part पार्ट्स अप्लाई करना पड़ा, हाँ वापिस से एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा, वापिस से एक बार और बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये जो सेकंड फंक्शन है इसमें बाई पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर है। Yes, अब sir. वापिस से एक्स साइन एक्स आ गया, तो एक बार और लास्ट बार एक बार और करना पड़ेगा बाई पार्ट्स, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, ब्रैकेट अगर एक आधा भी छूट गया तो खत्म खेल पे, कुछ भी नहीं हो सकता। ब्रैकेट्स के बिना मैथमेटिक्स में आप बहुत कैलकुलेशन एरर करोगे, तो इसलिए ब्रैकेट को इज्जत देना बहुत जरूरी है। आप सोचो मैं हर बार ब्रैकेट्स को बहुत प्रॉपर्ली बनाता हूँ, नहीं तो बिना ब्रैकेट के कैलकुलेशन एरर होने के बहुत चांसेस है। यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, फिर एक और ब्रैकेट, यहाँ पे करली ब्रैकेट बना लो, नहीं तो फिर यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा। अब इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, एक्स साइन एक्स में। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और नेगेटिव टर्म जब भी है ब्रैकेट बनाओ, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट क्लोज, बाहर वाला एक ब्रैकेट ऑलरेडी है, तो आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा 2x cos x, और cos का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन, और हो जाएगा -2 sin x प्लस c। अब जो भी है ये आपका इसमें ये gx है आपका, फिर जो भी वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालना है। अब तो आसान है एक्चुअली, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इस साल, देख पा रहे हो आप लोग, आया ना। तो फंडामेंटल है, देखो मैं ये कह रहा हूँ इंटीग्रेशन से हो सकता है इस बार आपकी शिफ्ट में हो सकता है आसान क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है मीडियम आ जाए, हो सकता है टफ आ जाए। टफ मीडियम टाइप का लग रहा हो, नहीं हो रहा तो बिल्कुल छोड़ देना, लेकिन अगर आसान आए तो ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन को चैप्टर देख के छोड़ दो। बहुत सारे बच्चे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के नाम से पढ़ते भी नहीं और छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी आसान क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखना। बार बार से हर लेक्चर में मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कोई भी चैप्टर से इजी आ सकता है, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आ सकता है, हो सकता है प्रोबेबिलिटी का इजीएस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी के नाम से मत छोड़ देना। फंडामेंटल एनसीईआरटी भी आती है, थोड़े बहुत फॉर्मूले भी पता है, तो एटलीस्ट क्वेश्चन को रीड करके अटेम्प्ट करना। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। Yes, sir. एक वेराइटी आपको याद होगी e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये भी बताया था पिछले साल, मतलब इस साल सॉरी। Yes, sir. इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, इसको याद रखना है फॉर्मूला। आपको जनरली ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं देते, आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन अलग करना है, उसका डिफरेंशिएशन अलग करना है, e की पावर x के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस तरह से फॉर्मेट क्रिएट करना है। ठीक है, और फिर इसका आंसर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, e की पावर x इंटू एफ एक्स, इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, e की पावर x इंटू एक्स एक्स। क्लियर है? ओके चलिए, ये समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. याद करो, ये क्वेश्चन क्लास में कराए थे, अगर आपको याद हो, जो बच्चा रेगुलर था वो मुझे बताए, ऊपर x+3 को लिखने का क्या तरीका सिखाया था, क्या करेंगे इसमें, याद करो। भूल कैसे जा रहे हो, नोट्स भी रिवाइज नहीं है, नीचे x+5 है, सोचो क्या क्या कराया था। x+3 को क्या लिखेंगे, एक को भी याद नहीं है। सब +2 -2 कर देंगे। हाँ, नीचे डिनोमिनेटर वाला क्रिएट करो ना, नीचे x+5 है तो ऊपर x+5 क्रिएट करो, x+5 -2 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, x+3 को क्या लिखोगे ये, अब e की पावर x अब अलग अलग कर दो, x+5 को अलग करो, -2 को अलग करो डिनोमिनेटर के साथ,
भूलना नहीं है, क्लास के नोट्स ही भूल जाओगे तो फिर तो मैं कैसे सिखाऊंगा आपको। ये सारी पुरानी चीजें हैं, आपके पास पुराने नोट्स में सब पड़ी हुई है पहले से, मैंने सारा करा रखा है। अगर मेरे आप नोट्स भी रिवाइज करके जेई में जाओगे तो आपके इंडेफिनिट के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब दिख गया आपको किसको टी मानेंगे, कौन एफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स है, कौन किसका डिफरेंशिएशन है बताओ। सर 1/x+5 के ये स्क्वायर को टी मानेंगे। वेरी गुड, ये आपका एफ एक्स है, ये पूरा के पूरा एफ डैश एक्स है, हाँ है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर e की पावर x इंटू एफ एक्स, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन। क्लियर है, प्लस सी। फॉर्मूला क्या है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा हो तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे मैंने क्या करा, पहले अलग अलग कर दिया, तो ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो, एनीवन। समझ में आया ये? Yes, sir. यस सर। ओके, करा रखे थे सब तरह के क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब देखो एक वैरायटी 2025 इसी साल 22 जनवरी सेकंड शिफ्ट, किसी का था क्या सेकंड शिफ्ट 22 जनवरी को? किसका था? यस सर, मेरा था। आपका था, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिख रहा है क्या? सब लोग अपना अपना ऑब्जर्वेशन लगाओ। सर Yes, sir. करने पे हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स, अब उसको डिफरेंशिएट करके कंबाइन करेंगे तो ये आगे वाली दो टर्म बन जाएंगी। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये जो फंक्शन है इसका अगर इसको आप एफ एक्स मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये पूरा एफ डैश एक्स लिखा होगा। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या ना, वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना होना चाहिए, नहीं आधे लोग तो इसको देख के छोड़ देंगे, जैसे देखा 2 सेकंड में छोड़ दिया। ठीक है, एक बार कोशिश तो करो, कम से कम 30 सेकंड दो। तो ये इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये एफ डैश एक्स है। कुछ बच्चा क्या क्वेश्चन में, डायरेक्ट आंसर क्या होता है, e की पावर x एफ एक्स, है ना, बोलो। Yes, sir. ओके, हो गया। फिर उसमें बाद जो एफ एक्स आएगा उसमें x की जगह 1/2 रख के ऑप्शन टिक करना था। ठीक है, तो देखो ये आसान क्वेश्चन भी इसी साल आया था। नेक्स्ट फटाफट देख लेते हैं आखिरी, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट जल्दी से। एक तो होता है अगर इवन पावर एक, जैसे cos स्क्वायर हो, cos की पावर 7 हो, तो उसको सिंगल पावर में रिड्यूस करते जाओ, 1 + cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करते करते, और फिर जब तक पावर 1 में रिड्यूस हो जाए तब तक इंटीग्रेट करना है। अगर पावर इवन आ जाती है तो उसको सिंगल पावर में रिड्यूस करना है। दूसरा क्या था कि किसी एक को इस तरह से टी मानो कि बचा वाला dt में चला जाए, है ना, एक वेराइटी। अगली बहुत स्टैंडर्ड वेराइटी, ये आपको ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर में जब भी आपको इस तरह की टर्म दिखे, a + b x, a + b sin x, a + b cos x, इस तरह की टर्म दिखे, इसका एक ही तरीका क्या, sin x और cos x के ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। ठीक है, sin x की जगह ये वाला अप्लाई कर देना, cos x की जगह ये अप्लाई कर देना, और tan x/2 को t मान लेना। स्टेप 1 पहले sin x की जगह ये फॉर्मूला, cos x है तो ये फॉर्मूला, और स्टेप 2 में tan x/2 को आप t मानोगे तो sec² x dx dt में चला जाएगा। क्या ये बात याद रख लोगे, बोलो, है ना, स्टैंडर्ड वेराइटी है। जब भी डिनोमिनेटर में ये चीज दिखेगी, हाँ, डिनोमिनेटर में जब भी डिनोमिनेटर में आपको a + b sin x दिखे या a + b cos x दिखे, सबसे पहले sin x की जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, cos x की जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, तो पूरा क्वेश्चन आपका sec² और tan x में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर में आपको ये टर्म दिखे, जब भी डिनोमिनेटर में आपको ये टर्म दिखे, sin x की जगह ये फॉर्मूला, cos x की जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, फिर tan x/2 को t मान लेना, तो पूरा क्वेश्चन टी में बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 2 स्टेप आपको फॉलो करनी इस वेराइटी में। एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये वेराइटी है a + b cos x, है ना। तो स्टेप 1 cos x की जगह क्या सिखाया है लिखने का, 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, पहले रख दो ना, तो हो जाएगा 5 + 4 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। एलसीएम लोगे, नीचे एलसीएम आएगा 1 + tan², 1 + tan² ऊपर चल जाएगा, और 1 + tan² को क्या लिख सकते हो, sec² x, और नीचे आपके पास एलसीएम के बाद क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 5 + 5t², यहाँ पे 4 - 4t², तो हो जाएगा t², 5 + 4 9, t मतलब tan² x। तो बेसिकली एक क्वेश्चन देखो क्या काइम में कन्वर्ट हो गया। ये सब सब्स्टिट्यूशन करने पे ऊपर तो आपके पास sec² x बचा, और नीचे आपके पास क्या बचा, tan x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आपको पता है tan x का डिफरेंशिएशन कौन होता है, इसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 tan x को t मान लो, सर tan x/2, sec² x/2 और tan x/2 बचा था। हाँ tan x में, सर ठीक है।
हाँ सर वो जो नीचे सबसे लास्ट स्टेप है sec स्क्वायर x dx, उसके नीचे क्या लिखा है आपने? 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9, ये एलसीएम लेना है यहाँ पे आपको, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे कॉस की जगह ये वैल्यू पुट अप करोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। घर पे ट्राई करना, एलसीएम लिया, कुछ भी नहीं किया मैंने। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 9 और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये बन जाएगा सीकेंड Okay, स्क्वायर sir. एक्स बाई 2 और ये बन जाएगा 10 एक्स बाई 2 को टी मान लेना, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा 2 dt, और यहाँ बनेगा टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड वेराइटी है, जब भी डिनोमिनेटर में ये दिखे आपको ये मानना है। सेकेंड स्टैंडर्ड वेराइटी, अगर मान लो ऊपर भी साइन एक्स कॉस एक्स की टर्म, नीचे भी साइन एक्स कॉस एक्स की टर्म वो पावर 1 हो, पावर क्या हो 1, तब उस केस में न्यूमरेटर को लिखना है a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसको याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी नीचे और ऊपर सेम टर्म देखे, साइन और कॉस की पावर 1 हो, ध्यान रखना लीनियर में हो, साइन और कॉस एक्स की पावर 1, और ऊपर नीचे आपको अगर सेम टर्म दिखे तो आपको न्यूमरेटर को क्या लिखना है, न्यूमरेटर को लिखना है a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। वापस बोल रहा हूं, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस की सेम टाइप की टर्म दिखे तो न्यूमरेटर को क्या लिखना है, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन, फिर अलग अलग करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये वेराइटी, जैसे यहाँ पे ऊपर देखो साइन कॉस की टर्म, नीचे भी साइन कॉस की टर्म, ठीक है, और साइन और कॉस की पावर 1 है, तो न्यूमरेटर को रिप्लेस करोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, कंपेयर करके a और b निकालना जैसे पहले करते थे, फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट करना। अच्छा देखो, जिस बच्चे ने पहले ये कर रखा है उन्हीं के लिए ये है, अगर आपने कभी भी इन तरह के क्वेश्चन ट्राई नहीं कर रखे हो तो मत करना, आप बस स्टैंडर्ड वेराइटी याद रखना, एटलीस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, जो कि यूज होगा आपका आगे। बाकी अगर आपने कभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करा ही नहीं है तो फिर आप छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ बस स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना, ताकि एरिया अंडर कर्व में और डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर यूज होगा तो काम आ जाएगा। 2024 में तो कोई इसी वेराइटी पे क्वेश्चन आया था, इसको साइन कॉस में बदल दोगे तो आपके पास यही वेराइटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमने कह रहा है यहाँ पे, इसको अगर साइन कॉस में बदल दोगे तो ये वेराइटी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको वही करना है, न्यूमरेटर को क्या लिखना है, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, कंपेयर करके a और b निकालना है। a और b निकालने के बाद अलग अलग करोगे, सॉल्व करोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना घर पे। तो ये था आपका फॉर्मेट नंबर 3। फॉर्मेट नंबर 4 अगेन इंपॉर्टेंट, अगर पावर 1 था, पावर अगर 2 आ जाए, कॉस स्क्वायर का टर्म आए, साइन स्क्वायर का टर्म आए, तो स्टेप 1 सबसे पहले डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। स्टेप 1 क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, स्टेप 1। फिर डिवाइड करने के बाद 10x को t मान लो। इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है, तभी याद रहेगा। पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर 10x को t मान लो, तो आपका काम हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर इस तरह का क्वेश्चन था। देखो ये रहा क्वेश्चन, साइन की पावर 2 आ रही है, डिनोमिनेटर में क्या रहा, साइन स्क्वायर का टर्म। स्टेप 1 में कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, देखो कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, पूरे को 10 में कन्वर्ट, डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट कर लिया, और न्यूमरेटर में अपने आप सीकेंड स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में सीकेंड स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में पूरा 10 करो। अब 10x को t पुट अप कर दोगे, 10x को t पुट अप करोगे तो ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर, जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर है? तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का टर्म दिखे, मतलब ये वाला फॉर्मेट हो, तो ये स्टेप्स को फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना वापस घर जाके। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ भी था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, बताओ इस 2024 में इवनिंग शिफ्ट में आया था, क्या करोगे सबसे पहले, कॉस स्क्वायर से डिवाइड, फिर 10x को t, आया ना? यस सर। इसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया हुआ, बस खत्म। देखो मैंने आपको आज की क्लास इसलिए रखी थी ताकि आपको सारा फॉर्मेट का एक आइडिया लग जाए। ठीक है, ये फॉर्मेट सारी स्टैंडर्ड वेराइटी और एक ही पीडीएफ में सब कुछ दे दिया है। इसको अगर आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, मतलब जो जो मैंने छोड़े ना क्वेश्चन, जिसका अगर वी के चैप्टर, प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और आपको फिर जो शाम की पीवाईक्यू वाली क्लासेस है उसको अटेंड करना है। आ रही बात समझ में?
Yes, sir. ठीक है, कि देखो एक एक क्वेश्चन तो डिटेल में सॉल्व किया जा सकता है अब, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पहले मैंने 6 लेक्चर में कराया था आपको, ठीक है। अब अगर 1 घंटे में करना है तो मैं आपको इसी तरह से रिवाइज कर सकता हूँ कि फॉर्मूले क्या होते हैं, उसको अप्लाई करने का तरीका क्या होता है। अब घर पे जाके इसी के नोट्स की पीडीएफ को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और शाम को जो पीवाईक्यू की वर्कशीट आपको भेजी है उसको प्रैक्टिस कर लेना शाम वाली, तो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का काम हो जाए। कोशिश करूंगा कल एक और क्लास इसी टाइम पे रखूं, आपका 2 से 3 में, और उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कवर करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आज की क्लास यूजफुल थी आपके लिए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा एकदम नॉन स्टॉप चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है। होप आपको ये थोड़ा फायदा कर रहा होगा, ठीक है। अब आज का शाम को क्लास जो होगी पीवाईक्यू की, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, तो ये नोट्स अभी रिवाइज कर लेना, फिर शाम वाली क्लास अटेंड करना, ठीक है। चलो ओके। Yes, sir. ओके बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, Bye, sir. बाय बाय थैंक यू सर। Bye, sir. बाय। गुड